दोस्तों नमस्कार। विराट विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की और आपको बताएंगे कि कैसे सचिन पायलट अशोक गहलोत से गच्चा खा गए। सचिन पायलट बनने चले थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, लेकिन अब वह न तो उप मुख्यमंत्री रहे और न ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारा ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि कैसे सचिन पायलट गच्चा खा गए, कैसे सचिन पायलट की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई और सचिन पायलट से कौन खेल गया, सचिन पायलट शह और मात की जंग कहां हार गए। इसके साथ ही राजस्थान की सियासत अब किस तरफ रुख ले रही है और सचिन पायलट का भविष्य कैसा रहेगा उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे और सचिन पायलट आगे आने वाले समय में क्या करेंगे उन सभी चीज़ों पर हम आपसे आज विस्तृत चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि राजस्थान की सियासी गणित क्या कहती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए ज़रूरी आंकड़े क्या हैं और सचिन पायलट कहाँ गच्चा खा गए, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। इसमें कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं तो बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों की संख्या 13 है और 2 विधायक बीटीपी, 2 माकपा और 3 विधायक बीजेपी की सहयोगी आरएलपी के हैं। 1 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं जो सरकार में मंत्री बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 30 विधायक एक साथ किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। दल बदल कानून के तहत किसी विधायक दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में चले जाएं तो सदन की सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कम होने पर सदन की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है और सदस्य अगले 5 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाते हैं। राजस्थान के ताज़ा उपजे सियासी संकट में पायलट कैंप का दावा था कि उनके पास 30 विधायक हैं, लेकिन विधायकों के साथ दल बदल नहीं हो सकता है। पायलट अगर अलग फ्रंट बनाते हैं तो भी दल बदल कानून लागू होगा। ऐसे में सदन की सदस्यता खतरे में पड़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में 30 विधायकों को इस्तीफा देना होगा। सचिन पायलट के साथ 30 विधायक सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं तो प्रदेश की गहलोत सरकार पर संकट आ सकता है। लेकिन जब सदन में बहुमत साबित करने की बात आए तो 200 सदस्य वाले सदन से 30 विधायकों के इस्तीफा देने पर बहुमत पाने के लिए 86 विधायकों की ज़रूरत होगी। ऐसे में कांग्रेस के 30 विधायक निकाले जाने के बाद कांग्रेस विधायक दल का आंकड़ा 77 पर आकर अटक जाएगा और उसे 9 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में निर्दलीय विधायक बीटीपी और माकपा के विधायकों के सहयोग से सरकार बनी रह सकती है। लेकिन अगर बीजेपी के सरकार बनाने की बात की जाए तो उसके पास अभी सदन में 72 विधायक हैं। उसके साथ आरएलपी के 3 विधायक हैं। ऐसे में यह संख्या केवल 75 तक पहुंच पाती है, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए 86 विधायकों का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में अगर उसे कांग्रेस समर्थित 3 विधायकों का समर्थन मिल भी जाए तो भी ये आंकड़ा 78 तक पहुंचता है। उसके बावजूद बीजेपी को अन्य निर्दलियों और दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि एक बारगी गहलोत कैंप मौजूदा संख्या को देखते हुए सरकार पर संकट टलते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये तो रही राजस्थान विधानसभा की सियासी गणित। मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो हमने आपको बता दी। अब आप समझिए ज़रा कि सचिन पायलट गच्चा कहाँ खा गए। क्या सचिन पायलट वाकई में बीजेपी के साथ मिलकर गहलोत की सरकार गिराने की फिराक में थे या फिर उनकी मंशा कुछ और थी? इस पर भी आइए नज़र डालते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। जब राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी सचिन पायलट की नाराज़गी उभर कर सामने आई थी। सचिन पायलट चूँकि प्रदेश अध्यक्ष थे और सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी, इस बात से कोई इनकार
नहीं कर सकता है और उन्हें ये पूरी उम्मीद थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन बीच में अशोक गहलोत की एंट्री होती है और वह सारे समीकरण को ध्वस्त करते हुए सचिन पायलट को मात देकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस बात को लेकर सचिन पायलट काफ़ी नाराज भी रहे और उन्होंने अपनी नाराज़गी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी रखी। उसके बाद उन्हें राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके और अशोक गहलोत के रिश्ते कभी भी बहुत ठीक ठाक नहीं रहे। इन दोनों के बीच तकरार की खबरें हमेशा मीडिया में आती रही हैं और बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने के लिए, इसको भुनाने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही थी। और जब ऐसा वक्त आया कि दोनों की तलवारें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तलवारें आपस में खिंच गईं, तो बीजेपी ने जरा सा सचिन पायलट को सहारा दिया और सचिन पायलट ने बगावती तेवर अख्तियार करते हुए एक सिरे से इकबाल बुलंद कर दिया और वह पार्टी से अलग राह पकड़ ली। लेकिन अब सवाल ये नहीं उठता है कि सचिन पायलट ने अलग राह पकड़ ली। सचिन पायलट ने जो कदम उठाया उससे स्वाभाविक है कांग्रेस का आला कमान नाराज तो हुआ ही, लेकिन अशोक गहलोत को वो मौका मिल गया जो वो हमेशा से चाहते थे। अशोक गहलोत के सामने राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती था तो वो थे सचिन पायलट, और अशोक गहलोत अक्सर सचिन पायलट को दरकिनार करने की पूरी कवायद किया करते थे और हमेशा से करते रहे हैं। और सचिन पायलट के एक कदम से अशोक गहलोत को वो सियासी माइलेज मिल गया, कांग्रेस में एक छत्र राज करने का उन्हें राजस्थान में मौका मिल गया। और सचिन पायलट की नैया बिल्कुल ऐसे मझधार में अटकी हुई है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह जाएं तो जाएं कहाँ। सचिन पायलट की स्थिति इस समय ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। सचिन पायलट अब ना तो बीजेपी खेमे में जा सकते हैं और अगर वह कांग्रेस में वापस आते भी हैं तो शायद अब कांग्रेस में उन्हें वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो उन्हें पहले हासिल था। हालांकि बीजेपी अभी भी ये बात तो कह रही है कि सचिन पायलट के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं। सचिन पायलट जब भी चाहें बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर सचिन के पास ऐसे नंबर, ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि राजस्थान की सरकार को गिराकर वहां तख्ता पलट कर दें, तो बीजेपी सचिन पायलट के ऊपर दांव क्यों लगाएगी। मध्य प्रदेश की स्थिति तो इससे पहले ही आप लोग देख चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां ताकतवर थे, कमलनाथ की सरकार पलट दी। हालांकि बीजेपी में जिस दावे के साथ वे गए थे, जो मुकाम वो हासिल करना चाहते थे, वो आज तक वो हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में सचिन पायलट को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर या बड़ा ओहदा देकर राजस्थान के दूसरे बड़े नेताओं को नाराज करने का जोखिम क्यों लेना चाहेगी। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट की नैया अब बीच मझधार में फंस गई है और सचिन पायलट के पास अब कांग्रेस में वापस जाकर जो कुछ पद उन्हें दिया जाए उस पर संतोष करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। या तो फिर सचिन पायलट अपनी एक अलग लकीर खींचें और दूसरे रास्ते पर चल निकलें। इसके अलावा सचिन पायलट के पास फिलहाल कोई मौजूदा विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।